दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन नंबर 2 लेकर हाजिर हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो एप्लीकेशन नंबर 2 है वो पहली बात ध्यान रखना है कि ये डीएनपी रूल को अप्लाई करता है। और डीएनपी रूल क्या होता है? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट आई इफेक्ट होता है। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले प्रेफर करेंगे हम कि वो आई जो एसिडिटी ऑर्डर होगी वो पहले शो करेगा, ज़्यादा एसिडिटी होगी तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को प्रेफर करते हैं। सबसे पहले जो है डिस्टेंस को प्रेफर करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ आई इफेक्ट देखते हैं कि कितना है। इसके बाद हम सबसे लास्ट में उसकी पावर चेक करते हैं। जितनी ज़्यादा दूर होगा आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कम शो करेगा। जब ये कम शो करेगा तो क्या करेगा? ये स्टेबिलिटी तो बढ़ाया नहीं, माइनस है, हाइड्रोजन को आसानी से निकाला, ये खींच नहीं पाएगा तो सबसे कम जो एसिडिटी होगा वो कम शो करेगा, सबसे कम शो करेगा। तो सबसे पहले है कि आई जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले वरीयता हम देते हैं डिस्टेंस की। सबसे पहले वरीयता दिया जाता है डिस्टेंस की, और डिस्टेंस के बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ की आई इफेक्ट कितना है उसमें। इसके बाद हम चेक करते हैं कि पावर कितनी है। पावर के लिए माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर और प्लस आई का ऑर्डर आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है ये पहले शो करता है। सबसे ज़्यादा जो है sp3x, मतलब कोई हाइड्रोजन ग्रुप जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिटी को बताता है। इसके बाद spo को, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन रहेगा। इसके बाद sp2o है। इसके बाद spn है, और spn के बाद sp3o है। इसके बाद जो है sp2n है, sp3n है, sp2n के बाद sp, देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन होना चाहिए और तब sp3n होना चाहिए। इसके बाद sp2 कार्बन होना चाहिए, फिर sp3 कार्बन रहना चाहिए। तो इस तरह से यदि ऑर्डर रहेगा तो ये एसिडिटी को ज़्यादा बताता है। तो अब ये देखिए कि CH3 CH2 माइनस CH2 फिर CHF COOH है, इस तरह से है। जब इस तरह से रहता है तो हम ऑर्डर कैसे, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो सबसे पहले आप डिस्टेंस चेक करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन नंबर में देखिए कि CH3 CH2 CH2 CHF है, COOH है। यहाँ देखिए NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ FF लगा है, NO2 3 ग्रुप लगा है। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखिए तो ये दूसरे पर है, 1 2, इधर देखिए 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, पाँचवें पर है। पाँचवें पर है तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये है। जब ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो माइनस आई इफेक्ट इस पर काम करेगा। सबसे कम जो अम्लीयता होगा वो डी का होगा। ये श्योर हो गया कि सबसे कम डी का हुआ। अब देखिए सबसे नज़दीक में कौन है? सबसे नज़दीक में F है, सबसे नज़दीक में F है, और ये माइनस है और ये माइनस आई शो करता है, माइनस आई शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। ये माइनस है और ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तभी तो माइनस है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो इसको स्टेबिलिटी बढ़ा दिया, स्टेबिलिटी बढ़ा दिया, माइनस आई शो कर रहा है। जब माइनस आई शो करेगा तो सबसे ज़्यादा जो है जो एसिडिटी है वो ए का होगा। तो ए तो यहाँ रख दीजिए। अब देख लीजिए NO2 1 2 3 पर, इधर से भी 1 2 3 पर। अब दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस को देखें। डिस्टेंस सबसे ज़्यादा था तो सबसे कम हुआ एसिडिटी, सबसे कम था तो सबसे ज़्यादा हो गया एसिडिटी। इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ आई इफेक्ट। तो नंबर ऑफ आई इफेक्ट तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। जब यहाँ पर ज़्यादा है तो ए के बाद कौन आएगा? C। ए के बाद कौन आएगा? C अब आएगा। इसके बाद लास्ट कौन बच गया?
लास्ट कौन बच गया है अब? बी। तो ये हो जाएगा ऑर्डर कुछ। अब यहाँ पर देखिए CH3 दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया है, CH डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp(C) और यहाँ पर sp2 और यहाँ पर sp3C है। अब यहाँ क्रम देखा जाए कार्बन का, तो कार्बन का सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी है, आप इसके अनुसार जब देख रहे हैं तो इसकी एसिडिटी जो है कार्बन के अनुसार देखना है। तो कार्बन का क्रम यहाँ पर देखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम होता है, फिर sp2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सबसे उससे ज़्यादा, फिर सबसे जो लास्ट में है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा शो करता है ये, ठीक। तो यहाँ के बाद हमको कार्बन में देखना है, तो उसके बाद ये करेगा सबसे ज़्यादा शो किया ये, तब ये, तब ये। तो sp, तो A से ए जो है sp3 कार्बन है, सबसे कम है, इसके बाद B और इसके बाद C। तो ये हो जाएगा sp3। देखिए ऊपर में है, नीचे आ रहा है तो घट रहा है ना। तो जो A है sp3 है, तो सबसे कम हुआ ये, इसके बाद B, इसके बाद ज़्यादा है, ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा ना। तो इस तरह से देखें। अब जो है कुछ एसिडिटी का ऑर्डर क्रियात्मक समूह के आधार पर दिए जाते हैं। क्रियात्मक समूह के आधार पर दिए जाते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कंठस्थ, ठीक है। क्रियात्मक समूह का ऑर्डर, सबसे पहले पिक्रिक अम्ल दुनिया में सबसे ज़्यादा अम्लीयता का गुण प्रदर्शित किया, जो सबसे ज़्यादा नाम कमाया अम्लीयता के क्षेत्र में। इसके बाद है शाहरुख SO3H बेंजीन के साथ लगा रहेगा, SO3H शाहरुख। इसके बाद है आपका मेथोनोइक अम्ल है, मेथोनोइक के बाद है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ये है आपका पिक्रिक अम्ल, ये है सल्फोनिक अम्ल। इसके बाद है मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद है बेंजोइक अम्ल। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल। मेथोनोइक को छोड़कर होगा। मेथोनोइक के बाद जो भी आएगा एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ये सब आएगा। इसके बाद है कार्बोनिक अम्ल। इसके बाद है फिनॉल। इसके बाद है जल। इसके बाद है एल्कोहल। इसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड। ये है, तो ये क्रम आपको देखना है। ये ध्यान रखिएगा नोट में है कि CH3OH का जो है एसिडिटी ज़्यादा होती है H2O से, पर H2O की एसिडिटी जो होता है किसी भी CH3 को छोड़ करके सभी OH से, मतलब कि H2O जो है मोर एसिडिक होता है, ठीक है, और एल्कोहल जो है कम होता है, इसलिए शायद एल्कोहल लेते हैं लोग, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो CH3 का एसिडिटी जो है ज़्यादा है, यहाँ एल्कोहलिक की क्रम है, एल्कोहल कम था इसलिए लोग ले रहे हैं। तो H2O ज़्यादा मोर एसिडिक होता है। ऐसा तो नहीं है कि पानी नहीं लिया जाता है, पानी भी लेते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए OH ग्रुप है, COOH है, OH ग्रुप है, COOH है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा ग्रुप में, तो ग्रुप में आपको सबसे पहले क्या दिखा कि बेंजोइक अम्ल जो होता है ज़्यादा एसिडिटी शो करता है, किससे? एल्कोहल से। एल्कोहल देखिए यहाँ पर है, उससे पहले कहाँ? बेंजोइक अम्ल है। तो बेंजोइक जो है सबसे ज़्यादा एसिडिटी गुण प्रदर्शित करता है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी होगी वो होगा ये, और इसमें चेक करेंगे तो इसमें नाइट्रो ग्रुप 2 लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी कौन शो करेगा? D। इसके बाद करेगा B। इसके बाद देखिए अब यहाँ एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, तो अब एल्कोहल में देखिए कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर ज़्यादा लगा है, ये ज़्यादा लगा है, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा C और सबसे कम हो जाएगा A का क्रम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको एसिडिटी चेक करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।